सर 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 हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हुआ सर, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन का वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं? सर की तबीयत ठीक है नहीं है? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल ठीक है तबीयत। चलो मंडे का बता देता हूँ पहले कि मंडे के दिन क्या होगा। 7 अप्रैल के दिन आइए ना, आओ इधर। मैं चार्ट खोलता हूँ और इसके अंदर, ठीक है, ये हमने निकाला और इसके अंदर हमने देखा कि निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, इसके अंदर क्या बना हुआ है, क्या करेगा। सबने पहले ये तो देख ही लिया है कि भैया ग्लोबल से भारी गिरावट होने वाली है और ग्लोबल के अंदर बाजार बहुत तेजी से गिर गया है। तो ये तो सभी ने देख लिया, ये तो सबको पता है कि कल बाजार गिरना है। लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ, तो वीडियो को सेव कर ले और अगर चैनल पर नए हैं तो फॉलो भी कर ले। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पर दिखेगा एक गैप, तो बाजार जो रुकेगा वो इसी कहीं एरिया पे जाके रुकेगा। ये आपको दिख रहा है गैप, दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको गैप नज़र आ रहा है, तो ये जो गैप है ना, बाजार यहाँ कहीं जाकर रुकेगा। 22,600 रहेगा हमारे लिए सपोर्ट, और सपोर्ट पे आकर पहले वो बाउंस लेगा, उसके बाद रिजेक्शन लेगा, है ना। डायरेक्ट पुट बाय मत कर लेना, डायरेक्ट पुट बाय नहीं करना है। पहले जब भी बाजार क्या होता है भाई, एक बात बताओ, जब स्प्रिंग दबती है तो क्या होगा, जब वो खुलेगी तो भागेगी। तो वैसे ही जब बाजार पूरा दबेगा तब वो भागेगा। सेम इसके अंदर भी यही सिनेरियो होना है कि यहाँ से जब वो गैप डाउन करेगा तो यहाँ से जाके पहले बाउंस लेगा, देन फिर वो डाउन आ जाएगा। तो अभी इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या सपोर्ट रेसिस्टेंट है। 22,600 हमारे पास में सपोर्ट है और 23,000 का हमारे पास में अभी रेसिस्टेंट है। और अगर इस कहीं जोन से भी नीचे अगर ओपनिंग हो जाती है तो फिर वो बाजार साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज मतलब वो एक रेंज बना लेगा और एक रेंज के अंदर ही घूमता रहेगा, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना मूवमेंट दे चुका है। अभी आप इसके अंदर ने निफ्टी के अंदर आपने समझ लिया कि निफ्टी के अंदर ये पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी आप समझोगे कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा जितना निफ्टी गिरा था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस दिन क्या हुआ कि पैनिक सेलिंग के डर से बाजार ने HDFC को होल्ड कर दिया। रिलायंस तो 4% गिर गया था, आपको पता है। रिलायंस 4% गिरा था तो निफ्टी 1.5 से 2%, बैंक निफ्टी में HDFC 1.5 से 2% अप था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पैनिक सेलिंग ना हो जाए, लोग डर के मारे इसको ना बेच दे, इसलिए ऐसा हुआ था। अदरवाइज उसी दिन हो जाना था। तो अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट होनी है ना, ये बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एम पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर गैप भी है। तो इसके अंदर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भारी गिरावट हो सकती है। तो इसके लिए अभी क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस रहने वाला है, पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ये वाला जो एरिया है 50,750, ये रहेगा अभी हमारे पास में सपोर्ट। और जो ये एरिया है 51,600, ये रहेगा हमारे पास में रेसिस्टेंट। तो जब यहाँ से बाजार सपोर्ट पर पहले आएगा तो पहले क्या काम है कि सपोर्ट से पहले आया तो भाई बाउंस लेगा, देन नीचे आएगा। देखो मुझे ये लग रहा है कि अगर बाजार ने 2% से ज़्यादा बड़ी गिरावट करी तो फिर बाजार साइडवेज हो जाएगा। अगर बाजार ने आधा परसेंट 1% करा तो फिर वो आधा परसेंट ऊपर जाएगा, मतलब गिरावट से पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो वापस से नीचे आ जाएगा, 2% तक का डाउन आ जाएगा। लेकिन वो ओपनिंग में ही अगर 2% दे गया भाई, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, फिर भूल जाओ, आपको मंडे के दिन ट्रेडिंग नहीं करना, अदरवाइज लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस ही सेटल नहीं होगा इतनी जल्दी। अगर प्राइस सेटल नहीं होगा तो आप मुझे बताओ कैसे आप ट्रेडिंग करोगे। क्योंकि भाई सपोज आप मान के चलो कि स्ट्राइक प्राइस था 500, चाहे कॉल का या पुट का, और बाजार ने 1,000 पॉइंट का गैप डाउन या गैप अप कर दिया, तो जो स्ट्राइक है वो भी तो अपना प्राइस को सेटल करेगा ना। तो उसको सेटल करने में समय लगता है, इसलिए आपको ये संकेत दिया जाता है कि भाई अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो ट्रेड मत करो, बचने की कोशिश करो। अभी हमने बैंक निफ्टी का चार्ट तो देख ही लिया, अब हम साथ में सेंसेक्स का चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। तो सेंसेक्स के अंदर आप क्या समझ में आ रहा है कि सेंसेक्स के अंदर भी ये जो नीचे वाला गैप है ना, इसको भर लेगा वो। ये वाला जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है इसको वो भर लेगा। तो 75,000, या हम कह सकते हैं कि 70, ये वाला एरिया रहेगा। 74,500 ये रहेगा हमारे पास में सपोर्ट, और जो रेसिस्टेंट वाला एरिया है 75,500 का रेसिस्टेंट रहने वाला है ना।
ये गैप है, यहाँ पर वो आके पहले बाउंस लेगा, देन वो गिरावट कर देगा। और अगर इस प्राइस के ऊपर होल्ड कर लेगा तो फिर वो गैप फिल करके ऊपर चले जाएगा। लेकिन जब तक इस जोन के नीचे रहेगा, सेल ऑन राइट में बाजार रहेगा, और बाजार के अंदर सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और ग्लोबल ने भी बहुत संकेत दे दिया है कि बाजार भारी गिरावट कर सकता है। तो जब भी आपको क्या ध्यान रखना है, पहले वो गिरावट करेगा तो पहले होगी थोड़ी सी रिकवरी, देन वो नीचे आएगा। डायरेक्ट वो नीचे जाता है नहीं जाएगा कि बाजार को ओपनिंग से वो नीचे चले जाए, आपको लेने आएगा तो आपको सोच समझ के उसके ट्रेड में बैठना है, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। सोच समझ के बैठो, पहले स्टेबल होने दो, 15 मिनट तक का वेट करो। 15 मिनट वेट करने के बाद अगर उसका लो ब्रेक हो तो आप पुट बाय कर लो, हाई ब्रेक हो तो कॉल बाय कर लो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों को ये भेजना ना भूले, अदरवाइज दोस्त पैसा डुबा देंगे उस दिन। जय हिंद, जय भारत।